हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीएस सम्स। आज का टॉपिक एचआरएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोटिवेशन थ्योरी एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करती है और कैसे उन्हें इंगेज्ड रखती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैस्लो, हार्सबर्ग, मैक्रोग्रीगर और वूम की थ्योरी, साथ ही एम्प्लॉय की टेक्निक और इंगेजमेंट स्ट्रेटजी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन एम्प्लॉय को काम करने के लिए पुश करता है, जबकि एंगेजमेंट एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करता है। सिंपल लाइन में मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है और एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म होता है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो इंगेज्ड बना सकता है और इंगेज्ड एम्प्लॉय हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये मोटिवेशन और एम्प्लॉय इंगेजमेंट का सिंपल एक्सप्लेन था। सबसे पहले समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। सिंपल लाइन में मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है और इंगेजमेंट लॉन्ग टर्म। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो इंगेज्ड बन सकते हैं और इंगेज्ड एम्प्लॉय हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये मोटिवेशन और एम्प्लॉय इंगेजमेंट का सिंपल एक्सप्लेन था। सबसे पहले समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन का सिंपल मतलब है एम्प्लॉय को इनकरेज करना ताकि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। इन सिंपल वर्ड, मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की पर्सनल और प्रोफेशनल नीड को सेटिस्फाई करके उन्हें बेटर काम करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। अगर एक एम्प्लॉय की नीड फुलफिल होती है, जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और ग्रोथ, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मोटिवेट फील करता है। एचआरएम का कॉन्टेक्स्ट में मोटिवेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को इंस्पायर, इनकरेज और गाइड करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मोटिवेशन एम्प्लॉय के अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है जो उन्हें बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करें। यानी सिंपल लैंग्वेज में मोटिवेशन एम्प्लॉय के अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है जो उन्हें बेटर परफॉर्मेंस के लिए पुश करती है। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरी की, जो एचआरएम में एम्प्लॉय के बिहेवियर और परफॉर्मेंस को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट स्कॉलर अलग अलग थ्योरी दी है, जिसने सबसे इम्पॉर्टेंट 4 थ्योरी है। मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी, सेकंड हार्बैक्स 2 फैक्टर्स थ्योरी, एमसी ग्रिग थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, और व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इन थ्योरी के थॉट हम ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाता है और उनसे बेटर परफॉर्मेंस कैसे लिया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके थ्योरी को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी। अब हम बात करते हैं मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी की। मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि लोग अलग अलग तरह की नीड्स के थ्रू मोटिवेट होते हैं। ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दी थी। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स एक हिरार्किकल लेवल का फॉर्म में अरेंज होता है। यानी सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड और सेफ्टी, और धीरे धीरे नीड्स हाई लेवल तक बढ़ती है, जैसे रिस्पेक्ट और सेल्फ डेवलपमेंट। मैस्लो ने 5 लेवल बताए हैं। मैस्लो ने टोटल 5 लेवल बताए हैं: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब नेक्स्ट लेवल की नीड इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सिंपल वर्ड में, जब तक बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हाई लेवल की मोटिवेशन पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की नीड्स को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए ताकि उन्हें इफ़ेक्टिवली मोटिवेट किया जा सके और गोल्स को अचीव किया जा सके। अब मैस्लो के फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं।
फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे बेसिक नीड्स होती है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, जैसे फूड, वाटर, स्लीप, क्लॉथिंग। एचआरएम के कॉन्टेक्स्ट में सैलरी भी इसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि सैलरी से ही एम्प्लॉय अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करता है। इसलिए अगर बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती है तो एम्प्लॉय प्रॉपरली मोटिवेट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सेकंड लेवल पर, सेफ्टी नीड। जब बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब एम्प्लॉय को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, यानी वो सेफ फील करना चाहता है अपनी जॉब में, अपनी हेल्थ में और अपने फ्यूचर के में। एग्जाम्पल में समझते हैं। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ वर्किंग कंडीशन और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। अगर एम्प्लॉय को जॉब का डर रहेगा तो वो कभी फुल्ली मोटिवेट नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की, सोशल नीड। हम सब सोशल बीइंग्स हैं, इसलिए हमें रिलेशनशिप और बिलोंग की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय चाहते हैं कि उसका टीम के साथ अच्छा रिलेशन हो, उसके कलीग सपोर्टिव हों, वर्क प्लेस फ्रेंडली हो। इसमें फ्रेंडशिप, टीम वर्क और गुड रिलेशनशिप इंक्लूड होता है। जब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग्स फील होती है तब उसका इंगेजमेंट और मोटिवेशन दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैस्लो के फोर्थ लेवल की, स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन। जब सोशल नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती है तब एम्प्लॉय चाहता है कि उनकी वैल्यू हो, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको काम की अप्रिसिएशन मिले। एग्जाम्पल देखें तो स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, अचीवमेंट। जब एम्प्लॉय को अप्रिसिएशन मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बेटर परफॉर्मेंस करता है। अब बात आती है लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये मैस्लो की हिराकी की हाईएस्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल पर एम्प्लॉय अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है, यानी वो अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना चाहता है। इसमें पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, लर्निंग स्किल्स और अपने ड्रीम्स अचीवमेंट करना इंक्लूड होता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जब एम्प्लॉय के पास सब कुछ होता है तब वो सिर्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसी स्टेज पर सबसे हाईएस्ट लेवल का मोटिवेशन होता है। अब बात करते हैं हार्विक्स टू फैक्टर्स थ्योरी की। ये थ्योरी फ्रेडरिक हार्विक ने 1959 में दी थी, जो एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में समझने की कोशिश की कि एम्प्लॉय को काम में क्या चीज़ हैप्पी और मोटिवेटेड बनाती है, और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। हार्विक ने बताया कि जो फैक्टर एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड बनाते हैं वो उन फैक्टर्स से अलग होता है जो उन्हें डिससेटिस्फाइड बनाता है। यानी सिंपल वर्ड में, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन सेम चीज़ नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट का बेसिक पर उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, जिसमें टू टाइप के फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स। अब चलिए दोनों फैक्टर के डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हाइजीन फैक्टर की। हाइजीन फैक्टर बेसिक फैक्टर होता है जो वर्क प्लेस में डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करता है। यानी अगर फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन अगर फैक्टर्स प्रेजेंट भी हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय मोटिवेट ही हो। एग्जाम्पल, सैलरी, कंपनी पॉलिसीज़, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी और रिलेशनशिप विथ कलीग्स। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हाइजीन फैक्टर्स डिससेटिस्फैक्शन को काम करता है लेकिन मोटिवेशन क्रिएट नहीं करता। अब बात करते हैं मोटिवेशन फैक्टर की। मोटिवेशन फैक्टर वो होता है जो एम्प्लॉय को एक्चुअली सेटिस्फाइड और मोटिवेट बनाता है। यानी ये फैक्टर्स डायरेक्टली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो अचीवमेंट हो, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ हो। जब एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन मिलता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। तो हार्विक के अकॉर्डिंग
हाइजीन फैक्टर डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड कराता है और मोटिवेशनल फैक्टर सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन थ्योरी का ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इजी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन की थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। सो स्टे टर्न एंड थैंक यू सो मच।